तो वहीं गुजरात में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। हर राजनीतिक पार्टी जीत हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। स्वदेशी न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो से ये जानने की कोशिश कर रही है कि धुआंधार प्रचार के लिए बीच गुजरात की जनता का मूड क्या है, जनता किसके साथ है। इस क्रम में हमारे संवाददाता आलोक झा ने राज्य की शोहरा विधान में स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर गुजरात का मुसलमान किसके साथ है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा में इस वक्त मौजूद है। दरअसल चाय के चुस्कियों के साथ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जेठा भाई जो यहाँ से 5 बार से विधायक रहे हैं और 6ठी बार चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने कितना विकास का कार्य किया है और जनता उनसे कितनी खुश है, ये जानने के लिए हम मुस्लिम बस्ती में पहुंचे हैं और यहाँ पे जानेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में किसका जादू चलेगा। क्या जेठा भाई का जादू चलेगा या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वोटिंग होगी या फिर केजरीवाल का झाड़ू चलेगा या कांग्रेस का हाथ का साथ यहाँ की जनता देगी। पहले सीधे आपसे जानते हैं, इस बार चुनाव में क्या लगता है कि आपको आपके विधायक ने इतना कार्य किया है कि एक बार फिर से भरोसा जताएंगे? हम विकास देखते हैं। देखो हमारे यहाँ विकास देखो तुम है वो देखो हाई लेवल कैनाल काढ़ी है, जो वो नामुमकिन था वो मुमकिन बनाया है। पानी मिला, ये मॉडर्न स्कूल, ये आर्ट्स कॉलेज, ये ITI, ये सरकारी दवाखाना बनता है, ये गोडाउन नया बनता है। तालुका पंचायत तोड़ डाली अच्छे में, फिर भी नहीं बनाई, उससे क्रैक हो गई थी। नई मामलेदार कचहरी सही है, ये नई कोर्ट बनी सही है। ये हमारा ये नगर पालिका का जो पहले हमारा मकान था वो झूपड़ा था, वो पतरे और मोमने ऐसे लकड़ी की। वो देखो तुम्हारे हॉल नगर पालिका देखो, तुम हमारे हॉल नगर पालिका का मकान देखो, हॉल टाउन हॉल जेल बनने वाले। आपसे जानना चाहेंगे सर? साहब बहुत है, 25 साल से हमको बहुत आनंद है और हमारा पूरा शहर का पूरा ये कॉलेज से लेके दवाखाने से लेके सब काम ये जेठा भाई भरवाड़ ने किया है और हम इनसे बारे में बहुत खुश हैं और हमको ये काम हमको करना है, हमको पाछे इनको लाना है हमको, बस हम इनसे जेठा भाई से खुश हैं सब। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या देख के आपको लगता है कि इस बार आप वोट करेंगे? नहीं, हम लोगों के लिए जेठा भाई सही है। 25 साल से चुनाव में जीत के आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सही विकास किया है, तो उनसे लोग पब्लिक भी बहुत खुश है। आप जाते हैं उनसे मिलने? हाँ जाते हैं, अक्सर मिलते हैं अच्छे से? हाँ कभी कभी चले जाते उधर, पर अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत सही बात है। आपसे सर कई बार वोट किया होगा आपने, पिछले 25 साल से जेठा भाई विधायक हैं। क्या आपको क्या लगता है कि जेठा भाई का कार्य या फिर राज्य सरकार का कार्य क्या देख के वोट करेंगे? हम जेठा भाई का जो काम है विकास का हमारे शहरा के लिए और तालुका के लिए जो उन्होंने काम किया है और सब लोगों को साथ में लेके वो चले, SC ST और किसी भी चीज़ का उन्होंने भेदभाव बिगड़ किसी भी आदमी का यहाँ का नहीं पर दूसरे जिले का भी आदमी इनके पास आ जावे तो उनका काम वो जेठा भाई करते हैं। वो दौरान से हम लोग जेठा भाई को ही वोट देंगे और जेठा भाई को ही जिताएंगे। सर कई चुनावों में वोट किया होगा और पिछले 5 बार से तो आप जेठा भाई को जिता रहे हैं, 6ठी बार क्या देख के वोट करेंगे? और जो पिछले 25 साल में कार्य हुए थे या फिर उससे पहले जो कार्य हुए थे, दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे? जेठा भाई के राज में बहुत कुछ विकास हुआ है, विकास की कोई कमी रही नहीं है, कोई बयान करने की भी जरूरत नहीं, इतना विकास भरपूर हुआ है। रहा किसी बार जो आया तो यह गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, 110 साल સુધી बीजेपी हिटने वाली नहीं है और वो आने वाली है और ये गलत रास्ते पे आ गए हैं। यहाँ कोई कमी नहीं है, हम क्या बयान करेंगे, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, चप्पे चप्पे पे विकास हो गया है। अब क्या बताएंगे हम लोग? डिबेट में कोई विपक्ष आता नहीं है, कुछ हम उसको बताएं, वो हमसे बात करे नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, फ्री स्वास्थ्य सेवा देंगे। वो तो खाली देने का बहाना है, ये मन गुजरात की जनता ने बना लिया है, बीजेपी को चाहती है। सर ये इलाका पहले कांग्रेस बेल्ट माना जाता था, लेकिन अब जो है पिछले 25 साल से बीजेपी जो है। आई रिप्लाई 1/5/1960 को बृहद मुंबई राज्य से गुजरात स्टेट अलग हुआ, तब से लेकर 1998 तक कांग्रेस का शासन रहा। कम से कम 33 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। ये शहरा तालुका था, जब से तालुका था, लेकिन शहरा तालुका की गुजरात के नक्शे में किसी को मालूम नहीं था कि
गुजरात के अंदर सहरा नाम का कोई तालुका है और वहाँ कुछ लोग बसते हैं, ऐसा कुछ किसी को मालूम नहीं था। जेठाभाई ने 1998 में जब से प्रतिनिधित्व लिया सहरा का, फिर जो विकास ने रफ्तार पकड़ी है, गति पकड़ी है, वो नायाब है, बेनमून है। और हर तरह से कहीं भी तुम चले जाओ, सहरा तालुका के कोई भी एरिया में चले जाओ, सामान्य जन जन की व्यक्ति को, यानी वो छेवाड़े के आदमी तक ये विकास का काम पहुंचा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। पानी में ऐसा था कि पानम डैम का पानी लाने का था, कडाना डैम का पानी पानम में डैम के अंदर डालने का था, उसके भी उन्होंने सैद्धांतिक मंजूरी ले ली। वो नामुमकिन सा काम था, ठीक है, वो नामुमकिन सा काम था, लेकिन वो ये जेठाभाई की बदौलत। और दूसरी बात ये कि उन्होंने इसके अलावा पीडीसी बैंक, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पंचामृत डेयरी, और पंचामृत डेयरी का ऐसा विकास किया उन्होंने, खुद को पीएम को ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा कि तुम अमूल के पैरेलल आ गई। आई बात समझ में? तो ये विकास का काम। पंचमहल दूसरी बात, जेठाभाई की शख्सियत की बात करूं, उनमें किसी भी तरह का इज्म नहीं है, कौमवाद में या जाति नाजी के भेद में समझते नहीं है। इसके लिए पब्लिक, यहाँ के मुस्लिम समाज को, लघुमती को इनके तरफ झुकाव और लगाव है, इसका मेन सबब ये है। आप यूथ हैं और ये विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है और यूथ जो है वो परेशान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पंचमहल डेयरी है सर, सहरा, गोधरा, लुनावाड़ा, हलोल, कालोल के जितने भी युवा वर्ग है वहाँ जॉब करते हैं। और सर ने अभी ये चालू किया है कि सहरा के अंदर यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर के अंदर जीआईडीसी ओपन होने वाली है। और दूसरी बात, जेठा सर बहुत अच्छे हैं। सहरा की जितनी भी पब्लिक है, मतदान दाता है, सब जेठा भाई को चाहते हैं। जेठा भाई का काम बहुत अच्छा है। जेठा भाई हर समय गया होगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, उसका क्या प्रश्न है वो सोल्व होता है। और सर सबको साथ लेके चलते हैं। और ये जीआईडीसी का काम चालू है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। सर ने भी बोला है कि ये हो जाएगा। क्या इस बार जो है क्या सोच रहे हैं, क्या देख के वोट करेंगे? हम तो विकास देख के वोट करेंगे। जो बीजेपी ने विकास किया है उसके हिसाब से वोट करेंगे बीजेपी को। और जेठाभाई ने ना भेदभाव नहीं रखा किसी का, हिंदू मुस्लिम किया नहीं यहाँ पे, उसके लिए उनको ही वोट देंगे। तो यहाँ पर जो जनता की राय है वो हमने दिखाई। कुछ और भी वहाँ पे यूथ है, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि इनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसको वोट कर रहे हो भाई और क्यों? सर मैं तो पहले तो बीजेपी को ही वोट करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को गर्व होता है कि मैं सहरा गांव में रहता हूं। और उसका कारण ये है कि यहाँ के एमएलए जेठाभाई भरवाड़ है और पूरे दिल से हम उनको वोट करते हैं। मैं 12 साल का था तब से जेठाभाई का फ़ैन हूँ। और फ़ैन इसलिए हूँ कि पहले मैं जब स्कूल में जाता था तो यहाँ पे सब जंगल होता था, और अभी तुम जहाँ भी निकलो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ITI है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तालुका पंचायत है, मामलेदार कचहरी है, और ये पुलिस स्टेशन और ये सिविल हॉस्पिटल का जो काम अभी बाकी है और इस दफ़ा पूरा हो जाएगा। और पूरे गुजरात में जेठाभाई भरवाड़ जैसा एमएलए मैंने मेरी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है। मुझे खुद को गर्व होता है कि मैं शहर में रहता हूँ। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपसे सर जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला समझा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भी आई, कांग्रेस भी। कौन सी पार्टी को इस बार गुजरात की जनता पसंद करेगी, आपकी विधानसभा जो है वो पसंद करेगी? जी सर, जो विकास की गति है वो विकास की गति हमारे पूरे भारत में फैली हुई है। और हमारा भारत इतना मशहूर हो चुका है वर्ल्ड में कि इंडिया अभी जो विकसित देशों है, विकसित राष्ट्र है, उसकी हरोड़ में आके खड़ा है। तो चाय पे चर्चा करने के लिए आज हम सहरा विधानसभा पहुंचे थे, जहां पर हमने चाय के चुस्कियों के साथ आम जनता यानी मतदाता की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगले दिन किसी और विधानसभा में और चाय के चुस्कियों के साथ आपको उस विधानसभा में मतदाताओं की राय बताएंगे। कैमरामैन चंदन के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज।